हेलो एवरीवन। कल हमने आपको चालकत्व का संकेत याद है सी और चालकता के बारे में पढ़ाया था। याद दिला रहा हूं, हमारे पास आया था के बराबर सी इंटू एल अपॉन ए। बेसिकली अगर याद दिलाऊं आपको तो C बराबर 1/R था, याद आ रहा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, और K बराबर 1/ρ था, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा 1/ρ, और रो का मान आपको फिजिक्स से याद है RA/L होता है, RA/L। तो 1/R की जगह C रख दिया कि नहीं रख दिया? तो आप समझ गए कल हमारे चालक और चालकता में क्या संबंध आया था। K बराबर C इंटू L अपॉन ए। यहाँ जो ये L अपॉन ए है, ये रहा L अपॉन ए। L अपॉन ए एक निश्चित राशि हो सकती है, हर स्थिति में नहीं। एक पर्टिकुलर वोल्टामीटर के लिए, एक पर्टिकुलर विद्युत अपघटनी सेल के लिए L अपॉन ए एक स्थिर राशि हो सकती है। अर्थात मैं कहना चाहता हूं, ये जो L अपॉन ए है इसे हम X कह देंगे। L क्या चीज है? L इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, याद है आपको, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। और A क्या चीज है? इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट है। तो X बराबर इस L अपॉन ए को हमने सेल स्थिरांक कह लिया। तो सेल स्थिरांक की क्या परिभाषा बन गई? किसी विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल को अपन वोल्टामीटर भी कहते हैं, किसी वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। दोबारा सुनिए आराम से, इजी वे में। इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अब इसका मात्रक देख लो, L का मात्रक सेमी और इसका मात्रक सेमी स्क्वायर। तो एक सेमी से सेमी कट गया तो सेमी इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आएगा मात्रक? तो हमारे पास हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बराबर X बराबर L अपॉन ए, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। कल वाली बात याद है, K बराबर C इंटू L अपॉन ए, यही था ना। आज हम L अपॉन ए का मान क्या रख दें? X। तो यहां से X का क्या फॉर्मूला बनेगा? K/C। क्या फॉर्मूला बनेगा? K/C। किसी विद्युत अपघटनी सेल में या किसी विद्युत अपघटनी विलयन के लिए के यानी चालकता और चालकत्व के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो सेल स्थिरांक की दो डेफिनेशन हो गई, एक हमने X बराबर L अपॉन ए से ली और एक हमने X बराबर K अपॉन C से ली। ये तो विद्युत अपघटनी सेल के लिए है और यह परिभाषा विद्युत अपघटनी विलयन के लिए है। दोबारा से प्यार से सुनिए, ये किसके लिए है? सेल के लिए। और ये किसके लिए है? विद्युत अपघटनी विलयन के लिए। तो सेल के लिए सुनिए, किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इधर आ जाइए,
एक्स विद्युत अपघटनी विलयन में चालकता तथा चालकत्व के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। अभी अभी इसका मैंने मात्रक बताया था, याद है? शैल स्थिरांक का मात्रक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेमी बटे सेमी स्क्वायर, यानी एक सेमी नीचे रह गया, यानी सेमी इनवर्स। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, शैल स्थिरांक। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक मोलर चालकता। देखो, चालकत्व पढ़ा, चालकता पढ़ी, शैल स्थिरांक पढ़ा, अब मोलर चालकता पढ़ रहे हैं। फिर इसके बिल्कुल इसके जैसी तुल्यांकी चालकता पढ़ेंगे। इन पांचों टॉपिकों के बाद, पांचों छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स के बाद इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे 3-4। न्यूमेरिकल्स में थ्योरी और ज़्यादा क्लियर होती है। मोस्टली हम ये कह देते हैं न्यूमेरिकल्स हम बाद में कर लेंगे, लेसन के बाद में करेंगे। इट इज़ नॉट फेयर। हमें जस्ट टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम हमारी थ्योरी पर बराबर पकड़ बना सके। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का उद्देश्य सिर्फ गुणा भाग सिखाना नहीं होता, बल्कि हमारी थ्योरी को क्लियर करना होता है। मोलर चालकता, मोलर चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, प्यार से सुनिए। एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है। अब एक मोल विद्युत अपघट्य, ये विलयन है। अब एक मोल विद्युत अपघट्य इतनी जगह में भी आ सकता है, हो सकता है इतनी जगह में आता हो सकता है इतनी जगह में आता हो। एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। अब एक और बात बताता हूं, जो चालकता थी ना, वो एकांक आयतन का था। एक सेमी क्यूब आयतन का चालकता थी, एक सेमी क्यूब आयतन की चालकता, एक सेमी क्यूब आयतन की चालकता। की चालकता। अब हमें एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता निकालनी है। हो सकता है एक मोल विद्युत अपघट्य आधे सेमी क्यूब में ही आ गया हो सकता है 5 सेमी क्यूब में आया हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन कितने आयतन में आया है वो गुना चालकता, क्योंकि ये तो एकांक आयतन की हो गई और जितना आयतन होगा उतने का गुना हो जाएगा। दोबारा सुनिए, मोलर चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना के, माना एक मोल विद्युत अपघट्य V सेमी क्यूब में आता है। बोलो जी, V का मान कितना रख दिया? 1000/m। ये कहाँ से आया? प्यार से सुनिए, हमें पता है आयतन हमेशा सांद्रता का व्युत्क्रम होता है। 1/m क्यों नहीं आया? 1/m ही आता, लेकिन यहाँ पर जो मोलरता है वो लीटर में और यहाँ सेमी क्यूब है। इसको कन्वर्ट करते हुए V का मान डायरेक्ट आप क्या याद रखोगे? 1000/m। m क्या चीज़ है? मोलरता, मोल प्रति लीटर। 1000/m और ये K का हो गया। अब इसके बाद एक बात बताता हूँ, ध्यान दें। इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा? इसका मात्रक याद है? सीमेंस सेमी इनवर्स। ध्यान दिलाता हूँ, सीमेंस सेमी इनवर्स कल बताया था ना। और इसका मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और लीटर का मतलब सेमी की घात 3 भी रख सकते हैं। सेमी की घात -3 हो जाएगा और ये सेमी -3 ऊपर आकर, तो ये हो गया सीमेंस सेमी इनवर्स ऊपर, मोल सेमी -3 नीचे, ये -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, आ जाएगा सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रक आपके समझ आ गया होगा। बिल्कुल इस टॉपिक को हम रिपीट पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता में। तुल्यांकी चालकता अब पेपर में नहीं आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आती है।
पहले तुल्यांकी चालकता पेपर में पूछी जाती थी, अब मोलर चालकता पूछी जा रही है आजकल। तुल्यांकी चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक, अच्छा जैसे मोलर 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाला, अब यह 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, साहब ये मोल तो हम रोज सुनते थे, ये तुल्यांकी ग्राम तुल्यांक क्या है? तो मैं उनको बता देता हूं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान तो आपको आता है निकालना 2 + 32 + 64 यानी कि 98 ग्राम पर मोल। तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तुल्यांकी भार क्या होगा? तो 98/2, क्योंकि संयोजकता यानी मोलर द्रव्यमान में हम किसका भाग दे देते हैं? संयोजकता का। तो कितना आ गया? 49 आ गया, 49 आ गया। तो 98 ग्राम अगर H2SO4 रखेगा कोई विलयन, तो वो तो है 1 मोल विद्युत अपघट्य रख रहा है। 49 ग्राम H2SO4 होगा तो क्या कहेंगे अपन? उसने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखा है। तो जरूरी नहीं है हर बार 2 का भाग लगता है, जितनी उस पर संयोजकता होती है उसका भाग लगता है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता फिर वो कैसे निकालते हैं? बिल्कुल पहले की तरह 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना के। अब आयतन माना V सेमी क्यूब है, और V सेमी क्यूब की वैल्यू वहां पर 1000/m आई थी, यहाँ 1000/n आएगी। n माने नॉर्मलता, ठीक है जी। और मात्रक क्या आ जाएगा? सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अब मैं आपको यहाँ पर हमारे PDF में, हमारी नोटबुक में 4-5 न्यूमेरिकल होंगे, उनमें से एक न्यूमेरिकल मैं आज आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको पता लगे कि किस तरह से थ्योरी को पढ़ना है। 298 केल्विन ताप पर 0.2 कैपिटल M KCl के विलयनों का विशिष्ट चालकत्व 0.0248 सीमेंस से विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता सीमेंस सेमी इनवर्स हो तो मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सुंदर शब्दों में मोलर चालकता लैम्डा m बराबर 1000/m गुना के। लैम्डा m बराबर 1000, m का मतलब 0.2 और k का मतलब 0.0248। लैम्डा m बराबर ये पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दी और ये 248 नीचे 4 0 आ गई, हट गया। कितना आ गया? 124 मात्रक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सीधा सा सवाल था। हाँ, टेम्परेचर कहीं काम नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। 1000/m × के का मान विशिष्ट चालकत्व दे रखा है। विशिष्ट चालकत्व कह लो या चालकता कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ही हमें कुछ न्यूमेरिकल अभी और देखने हैं।